हेलो एवरीवन। नींद और मेडिटेशन दोनों ही शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों का हमारे जीवन में उद्देश्य, प्रभाव और प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। तो आज की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेडिटेशन नींद की जगह ले सकता है। ये धारणा कि मेडिटेशन नींद की जगह ले सकता है, मेडिटेशन से होने वाले बेनिफिट्स के कारण से उपजी है। हालांकि मेडिटेशन मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन नींद का कोई सीधा विकल्प नहीं है। सबसे पहले हम इनके उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं। नींद शरीर और मस्तिष्क का प्राकृतिक विश्राम है। नींद में हमारा मस्तिष्क और शरीर आराम की स्थिति में होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नींद के दौरान मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि धीमी हो जाती है। इस समय ब्रेन थीटा और डेल्टा वेव्स उत्पन्न करता है। इस अवस्था में मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को व्यवस्थित करता है और शरीर अपनी थकावट को दूर करता है। नींद में स्वप्न अवस्था और गहरी नींद की अवस्था जैसे चरण होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नींद को लघु मृत्यु कहा जाता है। इसमें हमारी चेतना अस्थायी रूप से अचेत हो जाती है और आत्मा प्रकृति के साथ संतुलन बनाती है। व्यक्ति 6 से 8 घंटों की नींद के दौरान केवल कुछ मिनट ही ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़कर ऊर्जा लेता है, जो अगले दिन के कामों के लिए जरूरी होती है। नींद भले ही हमें शारीरिक रूप से सुकून देती हो, ऊर्जा लाती हो, लेकिन इससे हमारी आत्मा और मन का विकास नहीं हो सकता। मेडिटेशन आत्मा और चेतना का विस्तार है। मेडिटेशन में मस्तिष्क और आत्मा पूरी तरह जागरूक और सजग रहते हैं। वैज्ञानिक रूप से मेडिटेशन के दौरान मस्तिष्क में थीटा और अल्फा वेव सक्रिय होती हैं, जो मानसिक शांति और क्लैरिटी लाती हैं। मेडिटेशन के दौरान मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और फोकस करने के लिए जिम्मेदार है, सक्रिय हो जाता है। ये तनाव को कम करता है, मस्तिष्क की संरचना को बेहतर बनाता है, अर्थात न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है, और डोपामाइन हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मेडिटेशन वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और उच्चतम चेतना को अनुभव करता है। यह न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि आत्मा को भी मुक्त और शक्तिशाली बनाता है। नींद और मेडिटेशन में काफी समानताएं हैं। दोनों ही हमारे ब्रेन के एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने और इंटीग्रेट करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल हेल्थ में सुधार होता है, जिससे हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। नींद और मेडिटेशन में बड़ा अंतर चेतना की स्थिति में होता है। नींद में हमारी चेतना अचेत रहती है, जबकि मेडिटेशन में चेतना पूरी तरह सजग रहती है। नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम देने का माध्यम है, जबकि मेडिटेशन आत्मा और मन के जागरण का मार्ग है। नींद हमारी ऊर्जा को पुनः भरती है, लेकिन मेडिटेशन ऊर्जा को नियंत्रित और बढ़ाने में मदद करता है। नींद में हमारा मस्तिष्क भावनाओं और स्मृतियों को व्यवस्थित करता है, जबकि मेडिटेशन मस्तिष्क की संरचना को मजबूत करता है। नींद शरीर की थकावट को मिटाने का माध्यम है, जबकि मेडिटेशन मानसिक और आत्मिक थकावट को दूर करता है। आध्यात्मिक रूप से नींद में आत्मा प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाती है, लेकिन मेडिटेशन में आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है और अपनी दिव्यता को पहचानती है। नींद में आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन मेडिटेशन में आप अपने असली स्वरूप को जान पाते हैं। तो क्या मेडिटेशन नींद की जगह ले सकता है?
कुछ रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा मेडिटेशन करने वालों को कम नींद की आवश्यकता हो सकती है, पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि मेडिटेशन पूरी तरह से नींद की जगह नहीं ले सकती। हालांकि निश्चित रूप से ये नींद की क्वालिटी को बढ़ा सकती है और संभावित रूप से कुछ हद तक नींद की जरूरत को कम कर सकती है। इसीलिए गहरे ध्यानियों के लिए नींद की आवश्यकता कुछ कम हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से नींद के दौरान होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं की जगह नहीं ले सकता। योगियों के लिए नींद की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, इसीलिए वे 1 या 2 घंटे की नींद में ही अपने शरीर की आवश्यक ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। या कभी कभी कोई योगी सोते भी नहीं हैं, जैसा कि योगी की आत्मकथा में चैप्टर स्लीपलेस सेंट में परमहंस योगानंद संत राम गोपाल मजुमदार के बारे में वर्णन करते हैं, जिन्हें पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी और वे सोते नहीं थे। जैसे जैसे व्यक्ति का मेडिटेशन गहरा होते जाता है, उसे स्वाभाविक रूप से गहरी आध्यात्मिक खुशी मिलती है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक आराम, साथ ही ताजगी भी मिलती है। जब ऐसा होता है तब उसे बहुत ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती। यही नींद से दूर रहने वाले राम गोपाल संत के साथ हुआ था। पर परमहंस योगानंद अपने शिष्य स्वामी क्रियानंद को डीप मेडिटेशन के अलावा प्रतिदिन 7 घंटे सोने के लिए प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि नींद की मात्रा मेडिटेशन को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी रात्रि की नींद आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस को बढ़ा सकती है, क्योंकि आपका मन मेडिटेशन के दौरान प्राप्त इंसाइट को बनाए रखने और इंटीग्रेट करने में सक्षम होता है। इतना ही नहीं, नींद आपकी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, मूड में उतार चढ़ाव और मेडिटेशन करने में कठिनाई हो सकती है। हो सकता है मेडिटेशन में बैठे बैठे आप सो जाएं। दूसरी ओर, जब आप अच्छी तरह से नींद कर लेते हैं तो आप अधिक शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मेडिटेशन लगाने में सक्षम होते हैं। एक तरह से नींद और मेडिटेशन एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बनाते हैं। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे, आपकी नींद उतनी ही बेहतर होगी, और आपकी नींद जितनी बेहतर होगी, आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस उतनी ही अधिक लाभकारी होगी। यह सेल्फ केयर और सेल्फ अवेयरनेस का एक सुंदर चक्र है, जो आपके जीवन की क्वालिटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। हम सभी को नींद की कमी को समझना चाहिए। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। हालांकि नींद के घंटों की सटीक संख्या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 7 से 8 घंटे सबसे सही समय है। जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती, चाहे वह कुछ रातों के लिए ही क्यों न हो, तो अल्पावधि नींद से चिड़चिड़ापन, मेमोरी का कमजोर हो जाना, प्रतिक्रिया समय में कमी, पुअर इम्यूनिटी आदि संभावित है। पर अगर लंबे समय तक नींद की कमी हो तो इसके बुरे प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाते हैं। मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि। नींद एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसकी हमारे दिमाग और शरीर को सख्त जरूरत होती है। नींद हमारे सर्केडियन चक्र का एक बड़ा हिस्सा है और इसकी कमी से हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो खुद को स्वस्थ, तनाव मुक्त, केंद्रित और सक्रिय पाएंगे। मेडिटेशन एक विकल्प है, जिसे करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु नींद एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपनी नींद के साथ खिलवाड़ न करें, किसी के बहकावे में कभी भी मत आएं। मेडिटेशन और नींद दोनों ही हीलिंग और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, पर कभी भी नींद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप चाहे कितना भी गहरा मेडिटेशन क्यों न करते हो, शरीर के अपने कुछ नियम हैं, उसे अनदेखा न करें। जब आप पर्याप्त रूप से नींद लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तभी आप डीप मेडिटेशन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कभी न करें। अपने शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त नींद नियमित रूप से लें और नियमित रूप से मेडिटेशन करें।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।